एक तरफ अगर एक लड़की को एक परफेक्ट वाइफ बनना चाहती है या परफेक्ट वाइफ है, तो दूसरी तरह एक बहू भी है ना, बहू भी बनना चाहती है, बहू भी है। और अगर आप बहू हो तो आई थिंक मेरे से बेहतर और किसी को ये बात और कोई नहीं जानता कि एक बहू भी बनना या एक बहू भी होना आपको लाइफ में कितने सारे समझौते करने पड़ते हैं। एब्सोल्युटली। शेखर जी थैंक यू। कहते हैं कि शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, इसलिए दिल को संभालना बहुत जरूरी होता है और शायद यही हमारे शो का मकसद है, क्योंकि शीशा तो दोबारा बन जाएगा, दिल एक बार टूट जाए, इसलिए दिल को सही रास्ते पे चलना, सही दिशा में चलना बहुत जरूरी होता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मलाइका और अमृता की आपने अपनी अपनी राय जो है सब लोगों के सामने रखी, अपनी अपनी राय सामने रखने का सबको हक होता है। लेकिन सिचुएशन तो अभी तक यही है कि मेरी जो माँ है, ब्यूटीफुल सी माँ, वो चाहती है अपने पसंद की बहू, और मैं चाहता हूँ अपनी किस्म की एंड पसंद की वाइफ, राइट? लेकिन आई एम श्योर कि ये प्रॉब्लम सिर्फ बार बार उधर क्यों जा रहे हैं? आई डोंट नो सर। सर इधर सब इधर भी नहीं सर। तो एक्चुअली सर ये सिचुएशन और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे देश की है, घर घर की। इसलिए स्टार प्लस ने एक बहुत ही सुपर प्रयास किया है टू फाइंड द परफेक्ट ब्राइड, और इस सफर में हमारा साथ देंगे हमारे ब्यूटीफुल जजेस, हमारे रिश्तों के पारखी। हम जजेस नहीं हैं, हम तुम्हें करेक्ट, हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे मेंटर्स, हमारे पैनलिस्ट, जो भी आप नाम, लेकिन आप हमारे साथी हैं, हमारे रिश्तों के पारखी हैं। हम सफर जी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मलाइका अरोरा खान, शेखर सुमन, and of course Amrita Rao. The way they get to decide who this perfect bride is by the various things or the activities, the tasks that are given to these girls, उसी बेसिस पे व्यूअर्स को मौका मिलता रहेगा हर हफ्ते ये डिसाइड करने का कि ये आइडियल ब्राइड है, जो ब्राइड मटेरियल भी है, बहू मटेरियल भी है, लड़कों को भी पसंद आएगी और माओ को भी पसंद आएगी। तो दैट इज वेयर द व्यूअर्स कम इन, who are married and have some experience behind us where marriage is concerned and living in a family and bringing up kids and actually knowing what it is like to be with in-laws, etc., etc. So obviously, I think my years of experience of being a married lady will definitely come in handy. I will be able to tell them what is right, what is wrong, what mistakes I have made over the years, or if in any way they can rectify it. So obviously, it is more of my years of experience that will actually come in lots of handy for me being on this show. So I'm going to represent them directly, indirectly. ऐसे अगर कुछ सवाल होंगे जो उनके मन में है, जो वो डायरेक्टली हिचकिचा रहे हैं बताने को या पूछने को, तो मैं उनके बिहाफ पर पूछ सकती हूँ. So it's going to be very exciting for me, और I'm already having fun क्योंकि I've interacted with these contestants. सारे पढ़े लिखे हैं, सारे के पांचों लड़के जो है अपने बल पर यहाँ पे आए हैं. दे आर लाइक ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स. कोई बिजनेस में है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई इस रियलिटी शो के ज़रिए हीरो या हीरोइन बनने नहीं आया है, कोई मॉडलिंग करने की आशा से नहीं आया है. दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शो. लड़कियों 10 all the 10 girls are also here just to be like to get married and to find their perfect. और इसका कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत है. अगर देखेंगे कि मतलब आपको एक चॉइस भी मिलता है. 10 जहाँ लड़कियाँ हैं, 5 लड़के हैं, तो अक्सर ये होता है कि कभी अगर आप छोटे शहर में हैं तो आपको कभी मौका नहीं मिलता है, और माँ बाप ने कह दिया तो कह दिया कि आपको इसे शादी करनी है तो करनी है. कम से कम यहाँ आपको मौका दिया जा रहा है. और जैसा कि अमृता ने कहा कि पढ़े लिखे लोग हैं, सुशिक्षित हैं, और एक अच्छे खासे प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हैं. और लड़कियों के लिए भी एक चॉइसेस है, और बहुत और ये अच्छी बात है लड़कियों के लिए कि उन्हें ये पावर दिया गया है कि वो चूज़ कर सकें. आखिर में जो परफेक्ट ब्राइड है वो चूज़ करती है कि मेरे लिए ये लड़का जो है वो बहुत अच्छा रहेगा. तो ये आने वाले दिनों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है
जिस तरह से लोग इंटरनेट पे शादियां होती हैं या मैट्रिमोनियल कॉलम्स के थ्रू शादियां होती हैं, अब इस तरह के शोज़ होंगे जो कि वाकई जिसमें एक बहुत जेन्युइनिटी है और एक सच्चाई है, ईमानदारी है, जहां लोग आमने सामने एक दूसरे को परख सकेंगे और वो अनुभवी लोग उनकी मदद कर सकेंगे। तो ये बहुत एक अच्छा ट्रेंड है, वो आने वाले दिनों में शुरू होगा। इसका पहला सीज़न है और आखिर में मैं तो अगर इन दो खूबसूरत लड़कियों के बीच में अगर जिंदा बच गया तो मैं उनको और भी बहुत कुछ बताना चाहूँगा।